हेलो तो नमस्कार दोस्तों। फिर से स्वागत है आपका इस चैनल में। आज हम बात करेंगे क्लास 10th का एक्सरसाइज प्रश्न वाली 3.3, जिसमें हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जहां तक बनाएंगे एक वीडियो में आप लोग बेसिक से बताएंगे ताकि आपको समझने में कोई भी दिक्कत नहीं होगा। आप लोग वीडियो में अंत तक बने बने जरूर रहिएगा। चलिए बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का 1। क्या दिया है देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित समीकरण को प्रतिस्थापन विधि से हल करें। मतलब प्रतिस्थापन मतलब प्रतिस्थापित कर देना है। अब विलोपन मतलब विलुप्त कर देना है। तो क्या करना है इसमें? प्रतिस्थापन विधि। क्या दिया है? एक्स प्लस वाई बराबर 4 और एक्स माइनस वाई बराबर क्या दिया है? 4। तो ये देखिए समीकरण हम लिख लिए हैं कि बुक में, कॉपी में। आप चलिए देखिए इसको बनाते हैं। को देखिए सबसे पहले क्या लिखते हैं? हल। इसको क्या लिखेंगे? हल। अब क्या दिया है? एक्स प्लस वाई बराबर क्या दिया? 14। ये क्या हुआ? ये समीकरण 1 हो गया। अब देखिए क्या दिया? एक्स माइनस वाई बराबर क्या हो गया? 4। ये क्या हो? ये समीकरण आपके पास क्या हो गया? 2 हो गया। कोई दिक्कत? आप लिखेंगे प्रतिस्थापन विधि बना रहे थे, क्या लिखेंगे? समीकरण 1 से। क्या लिखेंगे? चूंकि समीकरण 1 से लिखेंगे। समीकरण 1 से क्या दिया है? एक्स प्लस वाई बराबर 14। कोई दिक्कत? अब यहाँ देखिए किसी का मान निकाल लीजिए। एक्स का मान निकालिए या वाई का मान निकालिए। तो एक्स का मान निकालिए तो एक्स बराबर क्या होता है? 14 माइनस वाई। ये क्या? इसको मान लेंगे समीकरण 3। कोई दिक्कत? अब लिखेंगे कि क्या एक्स का मान समीकरण 2 में रखना पर 1 में नहीं रखेंगे। अगर 1 में रखेंगे तो वही मान आ जाएगा, 0 आ जाएगा। कोई दिक्कत? तो हमको 0 नहीं लाना है। हमको देखिए ये जो मान है समीकरण 1 से लिखे तो एक्स का मान समीकरण 2 में लिखेंगे, 1 में नहीं रखेंगे, गलत हो जाएगा। तो लिखेंगे एक्स का मान एक्स का मान एक्स का मान समीकरण किस में लिखेंगे? समीकरण 2 में। समीकरण 2 में रखने पर, किस में? 2 में रखने पर। अब देखिए समीकरण 2 में क्या दिया है? देखिए समीकरण 2 में दिया है एक्स माइनस वाई बराबर क्या दिया है? 4। तो एक्स का मान क्या दिया? देखिए एक्स का मान यहाँ दिया है 14 माइनस वाई। आप फिर देखिए पहले से क्या दिया? माइनस वाई बराबर क्या दिया? 4। तो यहाँ लिखेंगे 14 माइनस माइनस 2 वाई हुआ बराबर क्या हुआ? 4। अब लिखेंगे यहाँ क्या कि -2 वाई बराबर 4। ये प्लस में तो उधर से क्या आ जाएगा? माइनस में। तो लिखेंगे -2 वाई बराबर क्या हुआ? -10। ये से ये कट गया तो वाई बराबर क्या हुआ? 10/2। तो कितना है? तो वाई का मान कितना? वाई का मान कितना है? 5। 2 5 10। अब फिर लिखेंगे कि वाई का मान क्या लिखेंगे? यहाँ लिखेंगे वाई का मान किस में रखिए? आप समीकरण 1 में रखिए या 2 में या 3 में, कोई टेंशन नहीं है। समीकरण 3 में रखेंगे बाई का मान। समीकरण किस में रखेंगे? समीकरण 3 में रखने पर। समीकरण 3 में रखने पर कोई दिक्कत? अब क्या दिया है? एक्स माइनस 14 माइनस एक्स बराबर 14 माइनस वाई। तो एक्स बराबर 14। वाई का मान क्या दिया? वाई का मान -5। तो चूंकि एक्स बराबर क्या दिया? एक्स बराबर 9 दिया है। कोई दिक्कत? एक्स का मान क्या दिया? 9 दिया। तो ये क्या हुआ? अब देखिए एक्स का मान, अब वाई का मान कितना है? वाई का मान 5। ये अब का मान निकालिए प्रतिस्थापन विधि द्वारा। चलिए बनाते हैं अगला नंबर क्वेश्चन और समझते हैं। 1 का 2 नंबर क्या बनाते हैं? 1 का 2 नंबर। देखिए 1 का 2 नंबर में क्या दिया है? देखिए 1 का 2 नंबर में क्या दिया है? एस माइनस टी। क्या दिया है? एस माइनस टी। तो यहाँ लिखेंगे एस माइनस टी बराबर क्या दिया है? 3 दिया है। देखिए लिखेंगे 3। अब देखिए तो लिखेंगे एस, फिर क्या दिया? S/3 और प्लस T/2 बराबर क्या दिया है? 6 दिया है। कोई दिक्कत? आप क्या लिखेंगे? हल। यहाँ क्या लिखेंगे? हल। अब बनाएंगे, लिखेंगे एस माइनस टी बराबर क्या दिया है? 3। तो ये क्या हुई है? समीकरण आपके पास 1 हो गया। कोई दिक्कत? अब यहाँ लिखेंगे कि S/3 प्लस T/2 बराबर क्या दिया? 6। तो इसका देखिए क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे तो क्या होगा? 6 होगा जी। नीचे एलसीएम लेते हैं 6। तो 3 से भागेंगे 6 में 2, तो 2 से गुना करेंगे एस में, तो 2s प्लस 2 3h हुआ कितना हुआ? 3t बराबर क्या हुआ? 6। तो 2s प्लस
3t और छोड़ना क्या हुआ 12, ये क्या हुआ समीकरण 2 हो गया। कोई दिक्कत? ये एस है, एस ये क्या है एस है। अब लिखेंगे समीकरण 1 से, क्या लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से क्या दिया है एस माइनस टी बराबर 3 दिया है। अब एस का मान निकालिए, क्या कि एस का मान निकालिए, तो एस बराबर 3 अब प्लस टी, ये क्या रही है समीकरण 3 हो गया। कोई दिक्कत? आप लिखेंगे एस का मान समीकरण 2 में रखने पर क्या रखेंगे, लेकिन चूंकि एस का मान समीकरण 2 में रखने पर क्या रखेंगे, समीकरण 2 में रखने पर। कोई दिक्कत? एस का मान क्या दिया है देखिए, समीकरण 2 क्या दिया एस 2s प्लस 3t बराबर क्या दिया है 12। तो यहाँ रखेंगे क्या, एस का मान क्या दिया है, एस का मान दिया है 3 अब प्लस टी अब बराबर प्लस 3t बराबर क्या दिया है 12। तो यहाँ लिखेंगे 3 दूना 6 अब प्लस 2t अब प्लस क्या हो गया 3t बराबर क्या हो गया 12। तो यहाँ लिखेंगे 3 दो कितना, 3 दो 5t हुआ, 3 दो 5t बराबर 12 में से घटेगा 6, तो यहाँ क्या हुआ 5t बराबर 6 हुआ। अब लिखेंगे t बराबर क्या हुआ 6/5। अब लिखेंगे t का मान समीकरण किस में रखेंगे, समीकरण 3 में, समीकरण 3 में रखिए, रखेंगे t का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर कोई दिक्कत है। यहाँ कितना हुआ एस बराबर देखिए समीकरण 3 क्या दिया है 3 प्लस टी, एस 3 टी का मान कितना दिया है, टी का मान दिया 6/5, तो 6/5। तो लिखेंगे एस बराबर, इसके नीचे गुना तो एक है, इसका एलसीएम क्या हुआ 5, एक से बाद में 5 और 5 से गुना करेंगे 3, तो कितना हुआ 15 प्लस 6, तो 15 6 कितना, 15 6 21 कितना हुआ 5। तो यहाँ लिखेंगे कि एस का मान कितना है 21/5, टी का मान कितना है 6/5। तो ये क्या हो, ये आपके पास आंसर हो गया। अब चलिए बनाते हैं 1 का 3 नंबर क्वेश्चन। अब देखिए 1 का 3 नंबर क्या लिखेंगे हल, क्या लिखेंगे हल, तो 3x माइनस वाई बराबर क्या हुआ 3, तो ये क्या हुआ समीकरण 1। अब फिर क्या लिखेंगे 9x माइनस 3y बराबर क्या दिया 9, तो ये क्या हुआ समीकरण 2। अब फिर क्या लिखेंगे समीकरण 1 से, क्या लिखेंगे चूँकि समीकरण 1 से, अब क्या लिखेंगे 3x माइनस वाई बराबर क्या दिया है 3। अब देखिए क्या करते हैं कि इसमें से बाई उधर भेज देते, 3x और 3 प्लस वाई हो गया। अब फिर लिखेंगे x बराबर क्या हुआ 3 प्लस वाई बटे क्या हो गया 3, तो ये क्या हुआ समीकरण 3 हो गया। कोई दिक्कत? अब लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, किस में रखेंगे, तो x का मान यहाँ लिखेंगे x का मान किस में रखेंगे समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर। अब देखिए क्या दिया समीकरण 2, यदि 9x माइनस 3y बराबर 9, तो समीकरण x, यहाँ के x का मान क्या दिया देखिए 9, x का मान दिया 3 प्लस वाई बटे 3 माइनस 3y बराबर 9। अब देखिए गुना करिए, 9 3 27 हुआ, 9 3 27 और फिर क्या हुआ 9y बटे क्या हो गया बटे 3 और फिर माइनस 3y बराबर क्या हो गया 9। इसके नीचे कोई नहीं तो एक है ना, अब एलसीएम लीजिए, 1 का 3 का एलसीएम क्या हो गया 3 हो गया, 3 से तो यहाँ क्या हुआ 27 अब प्लस 9y कितना 9y, 1 से भाई 3 में 3 से गुना करें तो यहाँ क्या होगा 9y हम बराबर
9 दिया। ये तो गजब हो गया। बाई का मान ही देखिए 0 हो गया। क्या हो गया? तो 9/9/0 बच गया ना। तो देखिए 27 प्लस 0/3। जब देखिए औचार का, जब औचारे का मान 0 आ गया, तो जब बाई का मान भी 0 कट गया, तो एक्स का मान भी क्या होगा? 0 आएगा। इसका तो कुछ मान निकलवे नहीं किया, न बाई का मान निकला न एक्स का। जब बाई का मान ही नहीं निकला तो एक्स का मान कैसे निकलेगा? इसका लिखिए कोई हल नहीं होगा। क्या होगा? इसका कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। कोई दिक्कत? या अनगिनत भी लिख सकते हैं। चलिए बनाते हैं अगला में क्वेश्चन 1/4। अब क्या दिया? 1/4 में क्या दिया? देखिए समीकरण यहाँ लिखेंगे हल। क्या लिखेंगे? लिखेंगे हल। अब यहाँ क्या दिया? 2.2x प्लस 0.3y बराबर क्या दिया? 1.3। तो दशमलव हटाएंगे तो यहाँ क्या होगा? यहाँ आपके पास एक और फिर एक अंक आते, एक शून्य। असर नहीं देखेंगे। अब देखिए दशमलव हटाएंगे तो एक देंगे, फिर एक अंक आते, क्या? एक शून्य, और फिर दशमलव हटाएंगे एक, तो यहाँ क्या होगा? 10। तो इसका एल्सियम क्या हो गया? 10। तो यहाँ क्या होगा? 2x प्लस 3y बराबर क्या हुआ? 13/10। ये से 10 कट गया ना, तो यहाँ क्या हुआ? 2x प्लस 3y बराबर क्या हुआ? 13। अब इसको समीकरण 1 मानिए। कोई देखा तो उसी तरह उसको उतारिए। यहाँ क्या दिया है? 0. अब लिखेंगे 0.4x प्लस 0.5 बाई बराबर क्या दे? 2.3। दशमलव हटाएंगे तो एक, तो 10 होगा, फिर दशमलव हटाएंगे एक, तो क्या होगा? 10, फिर दशमलव एक, तो क्या होगा? 10। तो 10 के एल्सियम क्या होगा? 10 होगा। तो यहाँ क्या हुआ? 4x प्लस 5y बराबर क्या हुआ? 23/10। ये से ये कटे तो कितना हुआ? 4x प्लस 5y बराबर क्या हुआ? 23। इसको क्या, इसको मानेंगे समीकरण 2 मानेंगे। कोई दिक्कत? आप क्या लिखेंगे? समीकरण 1 से। अब लिखेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 से लिखेंगे। समीकरण 1 में क्या दिया? 2x प्लस 3y बराबर क्या दिया है? 13 दिया है। क्या दिया है? 13। अब देखिए कि इसमें क्या दिया है। इसमें देखिए उधर भेज दीजिए। क्या बोलेंगे? 2x या क्या? 13 अब माइनस क्या हो जाएगा? 3y। अब लिखेंगे x बराबर 13 माइनस 3y बटे क्या हो जाएगा? 2। ये क्या हो जाएगा? समीकरण 3। अब लिखेंगे समीकरण x का मान समीकरण 2 में रखने पर क्या रखेंगे? x का मान समीकरण 2 में रखने पर, x का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 क्या है? 4x प्लस 5y बराबर क्या दिया है? 23। x का मान क्या दिया? 13 माइनस 3y बटे क्या दिया है? 2। अब इंटू क्या दिया है? 4 दिया है न, माइनस प्लस 5y बराबर 23। यहाँ देखिए 13 चौका 52 और 4 दिया 12y बटे क्या दिया है? 2। अब प्लस 5y बराबर क्या दिया है? 23। 1 और 2 का एल्सियम क्या हो गया? 2। तो यहाँ क्या हुआ? 52 माइनस 12 और फिर 15 10y बराबर क्या हो गया? 23। अब देखिए यहाँ क्या होगा? 12 में से घटेगा 10 तो क्या बचेगा? माइनस 2y बचेगा, क्योंकि 12 बड़ा है तो इसका मान क्या होगा? 2 बटे बराबर 23। हम देखिए 52 माइनस 2y। अब यहाँ क्या हुआ? 46 हुआ। 23 दूना 46, क्रॉस गुना कर देंगे, एक से गुना किया इधर, उधर गुना कर दिए। यहाँ देखिए अब माइनस 2y बराबर 46 माइनस क्या हो जाएगा? 52। तो लिखेंगे 2y बराबर माइनस में, तो क्या हो जाएगा? यहाँ बचेगा 6 माइनस में, तो ये से ये कट गया। तो y का मान क्या हुआ? 6/2। तो 2 तिया 6, तो y का मान कितना? y का मान 3। तो ये क्या हुआ? आपके पास आंसर हो गया।
तो अब लिखेंगे बाई का मान समीकरण 1 समीकरण 3 में रखने पर क्या रखेंगे, बाई का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो इसका मान क्या दिया, x बराबर 13 माइनस बाई का मान क्या है 3 बटे क्या दिया है 2, तो 13 माइनस 3 दिया 9/2, तो 13 में से 9 जगह 4/2, 2 दूना 4, तो x का मान कितना आया 2 आ गया। बाई का मान 2, बाई का मान 3, x का मान कितना 2, ये हो गया सॉल्व। चलिए बनाते हैं 1 का 5 नंबर क्वेश्चन। लिखेंगे हल, क्या लिखेंगे हल, तो लिखिए हल। बनाते हैं 1 का 5 नंबर, क्या दिया √2x अब प्लस √3 बाई बराबर क्या दिया 0, ये समीकरण 1 मान लीजिए। फिर यहाँ क्या दिया √3x माइनस √8 बाई बराबर क्या दिया 0, ये समीकरण क्या हो गया, ये समीकरण 2। अब क्या लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, तो यहाँ क्या हो गया √2x प्लस √3 बाई बराबर क्या दिया 0। अब बाई को उधर भेज दीजिए, क्या हो जाएगा यहाँ √2x बराबर माइनस में क्या हो जाएगा √3 बाई, x बराबर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस √3 बाई बटे क्या हो जाएगा √2 हो जाएगा। ये क्या हुआ, ये समीकरण 3 हो गया। अब x का मान समीकरण 2 में रखना पड़ता है, क्या लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 क्या है यहाँ देखिए √3x माइनस √8 बाई बराबर 0। अब देखिए x का मान क्या दिया है यहाँ हो जाएगा √3, x का मान क्या दिया है, यहाँ दिया माइनस √3 बाई बटे √2 और फिर माइनस √8 बाई बराबर क्या हो जाएगा 0। अब गुना करेंगे प्लस माइनस माइनस √3 क्या होगा √3 हो गया बाई बटे क्या हो गया √2। अब यहाँ क्या हो जाएगा माइनस √8 बाई बराबर क्या हो जाएगा 0, इसको नीचे कुछ नहीं क्या 1 है, 1 का √2 का एलसीएम क्या हो जाएगा √2 होगा, इससे तो यहाँ क्या होगा -3 बाई 1 से भागा √2 में तो क्या हो जाएगा √16 होगा ना, 1 से भागा √2 में √2 अगर √2 से गुना करेंगे √8 में तो क्या हो जाएगा √16 हो जाएगा। क्या हो जाएगा √16, क्योंकि इसका फॉर्मूला आता है, जैसे यहाँ देखिए यहाँ होगा √a फिर गुना √b, तो क्या होगा इसका √ab हो जाएगा, क्या हो जाएगा √ab होगा, मतलब गुना हो जाएगा अलग अलग रहेगा तो बाई बराबर 0। अब यहाँ देखिए -3 बाई और फिर क्या दिया -4 बाई, कोई दिक्कत, अब बटे क्या दिया है √2 बराबर 0। अब यहाँ देखिए 7 बाई, तो √2 से गुना करेंगे 0 होगा, तो बाई बराबर क्या हुआ 0 बटे -7, कोई दिक्कत, तो बाई का मान कितना आ गया, बाई का मान 0 आ गया, कोई दिक्कत। अब लिखेंगे बाई का मान समीकरण 3 में रखने पर, बाई का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर तो x बराबर क्या हो जाएगा -√3 बाई बटे क्या हो जाएगा √2। तो यहाँ देखिए -√3 बाई का मान 0 बटे √2, तो इसका मान क्या हो जाएगा 0 आ जाएगा, तो x का मान भी क्या होगा 0, तो चूँकि x का मान भी 0 और बाई का मान भी क्या हो जाएगा 0, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत, आप लोग समझ। चलिए बनाते हैं अगला नंबर क्वेश्चन। चलिए बनाते हैं एक अच्छा नंबर क्वेश्चन बनाते, देखिए क्या था 3/2 3/2x अब प्लस माइनस 3
5/22, 5/3 -2, और फिर x/3 + y/2 बराबर 13/6। अब क्या लिखेंगे? हाँ लिखेंगे, ये लिखेंगे 3/2x माइनस 5/3y बराबर क्या हो जाएगा? -2। अब क्या करेंगे? इसका एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। 2 से अंश में 3, 3 से गुना करेंगे, यहाँ क्या हो जाएगा? 9x, और 3 दूना 6 तो क्या हो जाएगा? 10y बराबर क्या हो जाएगा? -2। अब लिखेंगे 9x - 10y बराबर क्या हो? -12। ये क्या हो? ये समीकरण 1 हो जाएगा। अब क्या दिया यहाँ देखिए, इसका भी क्या करें? इसका भी एलसीएम ले लीजिए, इसका एलसीएम क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। 3 से बदल यहाँ क्या हो जाएगा? 2x हो जाएगा, और फिर यहाँ क्या हो जाएगा? 3y, क्योंकि 2 से बदल में 3, 3 से बना, यहाँ क्या हो जाएगा? 13/6। यहाँ लिखेंगे 2x + 3y। ठीक, ये देखिए, ये 6 से 6 कटे थे, यहाँ बराबर क्या हुआ? 3। ये क्या हुआ? समीकरण 2। अब क्या लिखेंगे? समीकरण 1 से क्या लिखेंगे? समीकरण 1 से, समीकरण 1 से लिखेंगे, क्योंकि प्रतिस्थापन भी बनाना है। तो 9x - 10y बराबर क्या आ जाएगा? -12। अब लिखेंगे 9x बराबर -12 + 10y, फिर x बराबर लिखेंगे -12 प्लस 12 + 10y/, क्या हो जाएगा? 9। ये क्या हो जाएगा? समीकरण 3 हो जाएगा। कोई दिक्कत? अब लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, किस में रखेंगे? लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर। चलिए बनाते हैं। अब देखिए समीकरण 2 में क्या दिया है? यहाँ दिया 2, x का मान क्या दिया? -12 + 10y बटे क्या दिया है? 9। तो ये से ये हो गया y, और +3y बराबर क्या हो जाएगा? 13 हो जाएगा। कोई दिक्कत? अब यहाँ देखिए, 12 दूनी -24y + 20y बटे क्या हो जाएगा? 9, अब +3y, इसके नीचे कोई नहीं तो 1 बराबर क्या हो जाएगा? 13। अब इसका एलसीएम लेंगे, इसका एलसीएम क्या हो जाएगा? 9। तो 9 से यहाँ क्या है? -24 + 20y, यहाँ क्या? 9 × 27y बराबर क्या हो जाएगा? 13। क्योंकि 1 से भागा 9, 9 अगर 9 से गुना करें तो 27 हो गया। इसके नीचे कोई नहीं तो 1 है, तो यहाँ क्या लिखेंगे? -24, 20 और 7 47 हुआ, 47y बटे 9 बराबर क्या आ जाएगा? 13। कोई दिक्कत? अब यहाँ देखिए 9, यहाँ देखिए क्या करेंगे? अब देखिए, अब लिखेंगे 47y। अब देखिए यहाँ क्या हो जाएगा? 13 गुना कर रहे हैं, क्रॉस 1 गुना इसमें किया, देखिए 13 91 हुआ, 13 91, ये माइनस में तो उधर से क्या हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा 24। तो 47y बराबर, तो 4 1 5 और 9 1 कितना हुआ? 4 1 5, 9 2 11, तब y बराबर क्या हो जाएगा? 115/47। अब गुना करिए, कटेगा? बहुत आ गया। 4 1 5, 9 2 11, 47, 20 और 27 सेकेंड हुआ। ठीक तो है, गलत तो कहीं नहीं किया। -12 प्लस हो गया नीचे 9। ठीक है, इतना ही है। फिर लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, क्या रखें? y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 कितना है? समीकरण 3 है x बराबर, देखिए y का मान क्या दिया? 115/47। कितना दिया? 115/47। अब क्या लिखेंगे? x बराबर -12 + 10, तो 115 बटे क्या हो जाएगा? 47/9। फिर लिखेंगे x बराबर -12। अब देखिए
10 गुना 105 तो क्या होगा 1150 हो जाएगा बटे 47। इसके नीचे कोई अंदर क्या एक है बटे क्या हो जाएगा 9। अब फिर लिखेंगे x बराबर 1 का 47 के एल्सियम क्या हो जाएगा 47 होगा। कोई दिक्कत 47 होगा ना 47। तो देखिए 1 से भागा 47 में 47 से गुना करेंगे 12 तो करिए 12 गुना 47 क्या करेंगे 12 गुना 47 तो 14 और 7 एक 8। यहाँ क्या हो जाएगा 12 48 यहाँ क्या हो जाएगा 4 16 564। 564 कितना है -564 अब प्लस 1150 तो घटाइए 1150 तो 1150 में से घटेगा 564 यहाँ बचेगा 6 14 814 यहाँ क्या हुआ 10 और 5 क्या हुआ 586 कितना आया x बराबर कितना आया x बराबर 586 कितना आया 586 प्लस में नीचे क्या है 47 और नीचे एक ये तो ऊपर में गुना 9 हो जाएगा यहाँ कोई दिक्कत नीचे 9 है ना तो ऊपर चल जाएगा 1 इसके नीचे कोई नहीं तो 1 है ना ऊपर 9 हो जाएगा नीचे क्या होगा 1 होगा। अब देखिए कटाइए 3 से कट रहा है 14 नहीं कट रहा है तो x बराबर कितना हुआ 586 बटे 63 के 3 बाकी 6 और 9 चौक 36 और 6 42 इतना आ गया। कोई दिक्कत ये इतना आ गया कहीं तो देखिए इतना आप लोग गुना भाग जरूर करिएगा इसीलिए हमसे बनेगा। यहाँ भी इसमें भी देखिए कहीं गलत नहीं किए तो बहुत मान बड़ा आ गया कोई दिक्कत कहीं गलत नहीं किए। 24 10 22 देखिए दोनों क्वेश्चन में क्या दिया 2x प्लस 3y बराबर आएगा 11 और 2x माइनस 4y बराबर -24। तो हल कीजिए प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करेंगे। इसमें m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx प्लस 3 हो। तो अब क्या लिखेंगे ये लिखेंगे हल में इतना दिया है अब फिर क्या लिखेंगे इसमें जो ये भी लिखेंगे कि y बराबर mx प्लस 3 अब फिर लिखेंगे समीकरण 1 से तो यहाँ कितना हुआ 2x प्लस 3y बराबर क्या हुआ 11 हुआ ना समझे। अब देखिए अब लिखेंगे कि 2x बराबर 11 उधर जगह माइनस में हो जाएगा 3y। अब फिर लिखेंगे x बराबर 11 माइनस 3y बटे क्या हो जाएगा 2 ये समीकरण क्या हो जाएगा 3। कोई दिक्कत अब लिखेंगे कि x का मान समीकरण 2 में रखने पर x का मान समीकरण 2 में रखने पर x का मान समीकरण 2 में रखने पर तो क्या है तो 2x क्या दिया 2x माइनस 4y बराबर क्या था -24 तो 2x का मान क्या दिया 11 माइनस 3y बटे 2 फिर -4y बराबर क्या दिया है -24। यहाँ देखिए 11 दूना 22 कोई दिक्कत है 11 दूना 22 ये देखिए 2 से 2 कट रहा है कटा दीजिए कहाँ कट रही है ये देखिए 2 से 2 कट रहा है कटा दीजिए तो यहाँ क्या बचेगा यहाँ बचेगा 11 माइनस 3y और फिर -4y बराबर क्या हुआ -24। कोई दिक्कत है यहाँ क्या हुआ सॉरी इस तरह नहीं कटा सकता ये गलत हो जाएगा नहीं कटेगा इस तरह। देखिए गुना करिए 11 दूना 22 हुआ 22 और फिर 3 दूना 6 -4y अब बटे यहाँ क्या हो गया बटे यहाँ 2। कोई दिक्कत नीचे इसके थे कि यहाँ क्या हो -24 इसका एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा इसका एलसीएम 2 होगा तो 22 माइनस 6y और देखिए तो यहाँ क्या हुआ 1 से 2 से 4 दूना 8 हुआ 8y कितना हुआ 8y -24। कोई दिक्कत तो अब यहाँ लिखेंगे क्या यहाँ लिखेंगे कितना हुआ 22 और फिर 8 6 14y तो यहाँ क्या हुआ -48 तो क्या हुआ -14y तो
तो इधर क्या हो जाएगा -48 -22। तो यहाँ देखिए -14 10 के 0 बाकी 1 2 3 और 4 3 7 माइनस ये से ये कट गया। तो बाई का मान क्या हुआ 14/70। बाई का मान कितना आ गया 5 आ गया ना। अब लिखेंगे बाई का मान समीकरण 1 3 में रखने पर क्या रखेंगे बाई का मान समीकरण 3 में रखने पर समीकरण 3 में रखने पर तो यहाँ क्या हुआ x बराबर 11 - 3 बाई बटे क्या हो जाएगा 2। तो x बराबर 11 माइनस बाई का मान क्या आया 3 × 5 बटे क्या हो गया 2। अब लिखिए 11 तो यहाँ क्या हुआ 15 बटे क्या आएगा 2। तो 5 से घटेगा तो -4/2 2 दूना 4। तो x बराबर क्या हुआ -2। कितना है x बराबर -2। अब देखिए यहाँ क्या दिया है प्रश्न में क्या दिया है प्रश्न से क्या दिया है कि बाई बराबर mx + 3। हमको m का मान चाहिए तो बाई का मान क्या दिया बाई का मान 5 mx का मान क्या दिया -2 + 3। तो 5 बाई यहाँ क्या -2m + 3। तो यहाँ लिखेंगे कि +5 - 3 बराबर क्या हो जाएगा -2m। तो यहाँ लिखेंगे क्या 2 बराबर -2m। तो लिखेंगे -2m बराबर 2। तो m का मान कितना हुआ 2/2। देखिए चूँकि m का मान क्या हुआ m का मान -1। ये आपका आंसर आ गया। कोई दिक्कत चलिए बनाते हैं अगला नंबर क्वेश्चन।